दूसरों का मन पढ़ने का मतलब है उनकी भावनाओं, विचारों और इरादों को समझना, जिसे हम माइंड रीडिंग भी कह सकते हैं। यह एक जटिल कला है जिसमें शरीर की भाषा, चेहरा पढ़ने और कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है। इसे कोई जादू की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह अवलोकन और समझदारी का परिणाम होता है। नंबर 1, शरीर की भाषा पढ़ना। हाव भाव। किसी व्यक्ति के हाथों और पैरों की गतिविधियों से आप जान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार की मानसिक स्थिति में है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने हाथ रगड़ रहा है तो यह घबराहट का संकेत हो सकता है। आंखों का संपर्क। आंखों की गतिविधियां बहुत कुछ कह सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में सीधे नहीं देख रहा तो संभव है कि वह कुछ छुपा रहा हो या असहज महसूस कर रहा हो। शरीर की स्थिति। किसी व्यक्ति की शरीर की स्थिति, जैसे वह झुका हुआ है या सीधा बैठा है, यह बता सकता है कि वह आत्मविश्वासी है या नहीं। सांस लेने का तरीका। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे सांस ले रहा है तो वह शांत है, लेकिन अगर उसकी सांसें तेज हैं तो वह घबराया हुआ हो सकता है। नंबर 2, चेहरे के हाव भाव पढ़ना। मुस्कान। वास्तविक और नकली मुस्कान में अंतर पहचानने की कोशिश करें। असली मुस्कान में आंखों के आसपास झुर्रियां होती हैं। आंखों की गतिविधियां। किसी व्यक्ति की आंखें अगर बार बार इधर उधर घूम रही हैं तो वह अस्थिर महसूस कर रहा हो सकता है। भावनात्मक संकेत। चेहरे के छोटे छोटे बदलाव, जैसे भौहें चढ़ाना, होठों का सिकोड़ना, किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 3, कथन और आवाज का विश्लेषण। बोलने की गति। कोई व्यक्ति तेजी से बोल रहा है या धीमे, इससे आप उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तेज बोलना घबराहट का संकेत हो सकता है। आवाज की टोन। आवाज की गहराई, तेजी और नरमी से भी व्यक्ति के मनोभावों का पता लगाया जा सकता है। एक गहरी और स्थिर आवाज आत्मविश्वास का संकेत देती है। कथन की संरचना। बातचीत के दौरान अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने शब्दों को दोहरा रहा है तो वह झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है। नंबर 4, संदर्भ समझना। परिस्थिति। व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह किस परिस्थिति में है। परिस्थिति का ज्ञान हमें व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्थिति का बेहतर आकलन करने में मदद करता है। अतीत का ज्ञान। अगर आप किसी व्यक्ति के अतीत के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वह वर्तमान में क्यों और कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग। आइंस्टीन की मिररिंग तकनीक। जब आप किसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज या आवाज की टोन कॉपी करते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ अधिक आरामदायक महसूस करेगा और इससे आप उसके विचारों और भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। FBI की कैलिब्रेशन तकनीक। किसी व्यक्ति की सामान्य आदतों का अवलोकन करें और फिर जब वह कुछ अलग करता है तो इसे नोटिस करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः बहुत बातूनी है और अचानक चुप हो जाता है तो यह चिंता या तनाव का संकेत हो सकता है। नंबर 6, ध्यान और सहानुभूति। ध्यान रखने से आप व्यक्ति के मौजूदा स्थिति को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। ये एक अभ्यास है जिसमें आपको अपने ध्यान को पूरी तरह से व्यक्ति पर केंद्रित करना होता है। सहानुभूति। खुद को व्यक्ति की स्थिति में रखकर सोचना आपको उसकी भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। यह सबसे प्रभावी तरीका है किसी का मन पढ़ने का। नंबर 7, चेतावनी। ध्यान रखें कि किसी का मन पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके हर विचार को जान सकते हैं। यह केवल एक अनुमान है जिसे आप अपने अनुभव और ज्ञान से बेहतर बना सकते हैं। इस क्षमता का गलत उपयोग करना, जैसे किसी को धोखा देने के लिए, अनैतिक है और इससे बचना चाहिए। दूसरों का मन पढ़ना एक कला है जो अवलोकन, सहानुभूति, साफ और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित होती है। इसे विकसित करने के लिए अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। आप जितना अधिक लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनके व्यवहार को समझेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप इस कला में निपुण हो सकेंगे।